नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीके वर्मा पामिस्ट्री में। यदि आप लोगों को भी हमसे अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना हो वो भी निःशुल्क, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को शेयर तो अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और भेजें अपनी हस्तरेखा की फ़ोटो हमें व्हाट्सएप पर। तो चलिए बात करते हैं इस हस्तरेखा के बारे में। इनके कुछ सवाल भी इन्होंने रखे हैं। पहला सवाल, फाइनेंस कंडीशन कैसी रहेगी। दूसरा इनका मेजर सवाल है, खुद का घर कब होगा, बिजनेस कैसा चलेगा, संतान कैसी कितनी और क्या क्या है, आगे व्यापार का योग कैसा है उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, मैं आपके हाथ का जो एनालिसिस करूँगा उसमें आपकी लगभग सभी चीज़ें आ जाएंगी। संतान कितनी होगी, इसके लिए मुझे कुछ और फोटोग्राफ्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे फ़ोटो आपको देने हैं जिससे कि पता चले संतान कितनी होंगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हथेली की चौड़ाई के बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, आपकी हथेली चौड़ी है और चौड़ाई लंबाई दोनों ही लगभग अच्छी है हथेली की। तो ऐसे व्यक्ति मेहनती भी होते हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्ट भी होते हैं। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। हथेली में यहाँ पर देखेंगे अंगूठा बहुत ज़्यादा नुकीला है, बेंड हो रहा है नुकीला और काफ़ी ज़्यादा नुकीला। जब भी किसी व्यक्ति का इस प्रकार का अंगूठा होता है, ऐसे व्यक्ति एक तो हम कह सकते हैं बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं। इनका नेचर जो होता है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति किसी भी माहौल में अपने आप को ढालने में समर्थ होते हैं, यानी एडजस्ट करने में ऐसे व्यक्ति समर्थ होते हैं। किसी भी माहौल में अपने आप को डाल लेते हैं। अंगूठे का सेकंड फैलेंस भी अच्छा है, बड़ा है, तो लॉजिक भी अच्छा रखते होंगे, लॉजिक के साथ अपनी बातें रख पाते होंगे, यानी तर्क शक्ति। ऐसे व्यक्तियों की तर्क शक्ति भी काफ़ी अच्छी होती है। अब देखिए, अंगूठे में एक यव शाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, यव शाइन जो होती है तो ऐसे व्यक्तियों के पास एक पुत्र का योग तो बनता है। अब बात करेंगे इनकी उंगलियों पर। उंगलियों के बारे में चर्चा करें तो बनावट जो उंगलियों का शेप जो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी समझदार व्यक्ति होंगे। निर्णय शक्ति ऐसे व्यक्तियों की काफ़ी अच्छी होती है। सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं जुपिटर की उंगली से थोड़ी सी यहाँ पर सूर्य की उंगली बड़ी है। जब भी इस प्रकार की उंगली होती है तो ऐसे व्यक्ति हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। शनि की फिंगर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। नो डाउट मेहनती होंगे और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं ऐसे जातक। बुध की उंगली काफ़ी अच्छी, लंबाई अच्छी है, चीज़ों को संभाल के रखना, याददाश्त शक्ति, इन चीज़ों में काफ़ी, हिसाब किताब देखने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे जातक। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा प्रेजेंट टाइम के बारे में, भले ही इनको वर्तमान समय खराब लग रहा हो, तो ज़्यादातर से जातक जो भी आते हैं वो अपने खराब समय में आते हैं। लेकिन अभी की कंडीशन में मैं बता दूं, आपके यहाँ पर जो बुध रेखा है मुझे चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो 100% कहूँगा कि अभी आने वाले समय में आपको धन लाभ के योग साफ तौर पर दिखाई देने आपकी हथेली पर। आने वाले समय में बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अभी एज आपकी चल रही है यहाँ पर 34 साल, 35 के आप हो गए। और देखेंगे, देखिए बुध आपका अच्छा है। यहाँ पर हथेली में बुध पर्वत की स्थिति अच्छी है। वाणी ऐसे व्यक्तियों की अच्छी होती है। जातक ऐसे सुंदर भी होते हैं और सेवाभावी स्वभाव के भी व्यक्ति होते हैं। सूर्य पर कहीं ना कहीं जो क्रॉस जब बन जाता है, ये क्रॉस नेगेटिव, अच्छे खासे सूर्य पर्वत को नेगेटिव कर देता है। अब पर्वत तो यहाँ पर विकसित है, लेकिन ये जो क्रॉस जो आया है ये नेगेटिव फल देता है। एक तो सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते, टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं, यानी व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हो उसे आगे बढ़ने नहीं देते, कहीं ना कहीं
उसे रोकने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के लोग इस क्रॉस के कारण जीवन में आते हैं। प्लस पिता का साथ नहीं मिलता और नेम एंड फेम में कमी ये क्रॉस दिलवाता है। तो बहुत ही नेगेटिव साइन है, इसकी रेमेडी जरूर आपको करनी चाहिए। जैसा कि मैंने देखा शनि पर्वत यहाँ पर आपका ठीक दिखाई दे रहा है, विकसित है शनि पर्वत, स्पेस भी अच्छा खासा मिला हुआ है। तो मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बिना मेहनत के आपको फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रेखाओं में आपके में दोष मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अब गुरु पर्वत के बारे में बात करें तो गुरु पर्वत थोड़ा सा अधिक उभार लिए दिख रहा है इन पर्वतों की अपेक्षा। गुरु पर्वत जब अधिक उभार लिए दिख रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सांसारिक और पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। अच्छा, धन के लिए गुरु शुक्र का बैलेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पर शुक्र तो मुझे इनका लगभग बैलेंस में दिख रहा है, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब। शुक्र पर्वत एकदम बैलेंस में है। मंगल यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ जरूर कहूँगा। जब इस प्रकार के सिम्टम मंगल पर आते हैं तो जातक को थोड़ा सा अपशब्द बोलने की भी आदत पड़ जाती है। भारी मंगल के बारे में बात करें, ये मंगल इनका अच्छा है। जब ये मंगल अच्छा होता है तो जातक जब भी किसी से मिलता है एकदम एनर्जी के साथ मिलता है। कह सकते हैं इनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लोगों के साथ में तालमेल बैठना, घुलना मिलना, ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। साहस का प्रदर्शन ये मंगल करवाता है, व्यक्ति को साहसी बनाता है। चंद्रमा यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है। चंद्रमा पर इस प्रकार का क्रॉस बनना ये नेगेटिव साइन है। व्यक्ति को जीवन के प्रति हमेशा कोई ना कोई डर बना रहता है कि भविष्य में कुछ होगा भी या नहीं। अब बात कर लेते हैं इनकी मुख्य रेखाओं के ऊपर, एक एक करके मुख्य रेखाओं के बारे में बात करेंगे। जुपिटर पर कोई विशेष खास रेखा नहीं दिख रही हमें। मल्टीपल इनकम की रेखा जरूर इस प्रकार से जुपिटर पर दिख रही है, लेकिन कोई गुड साइन नहीं है आपके जुपिटर पर। सूर्य पर्वत पर केवल फेम साइन है। जिस फील्ड में व्यक्ति कार्य करता है उस फील्ड में नाम होता है व्यक्ति का। अब यहाँ से बात करेंगे हथेली में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, जब किसी जातक की हृदय रेखा इस प्रकार से हो, एकदम इस प्रकार से जंजीरनुमा फैली हुई रेखा, तो ऐसे लोगों के जीवन में पारिवारिक झंझट ज़्यादा रहते हैं। दुनिया भर की आपाधापी ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है। शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और, हमेशा कुछ ना कुछ विचलित। कहीं घूमने भी जाएंगे तो भी चिंता फिक्र लगी रहेगी। थोड़ी सी नेगेटिव ये यहाँ पर शाने हैं। ये जो यव बनते हैं, ये सूर्य पर्वत के नीचे हृदय रेखा में ये यव बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चरित्र में थोड़ा सा दोष प्रदान करते हैं। चरित्र में दोष प्लस आंखों से संबंधित भी दिक्कत ये देते हैं जीवन में। बाकी अगर ओल्ड आयु की बात करूं तो ओल्ड आयु में हृदय रेखा कहीं हद तक अच्छी है। यहाँ तक हृदय रेखा इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, और ये उम्र लगभग बात करूं 45 के आसपास तक ज़्यादा हृदय रेखा में दिक्कत है। यानी 45 के आसपास तक जीवन में आपके आपाधापी ज़्यादा रहेगी। यानी सुकून नहीं मिलता
जब इस प्रकार की हृदय रेखा हो तो मन को सुकून नहीं मिलता। अब देखिए सबसे बड़ा दोष आपकी हथेली में क्या है। हालांकि छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन भी निकली हैं आपकी रेखा में से, लेकिन ये यहाँ तक कंप्लीटली दोष है। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा जब चेन की तरह आपस में चलती हैं, ये चेन की तरह ये जुड़ा हुआ है ना, इसमें जंजीर नुमा, जिस आयु तक ये चलती हैं उस आयु तक व्यक्ति का पर्सनल लेवल पर विकास नहीं हो पाता। हाँ, फैमिली बिजनेस में रहते हैं तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति खुद का कुछ अलग से करने जाता है तो उसमें व्यक्ति को औंधे मुंह गिरना पड़ता है, यानी लॉस होता है। अब ये किस आयु तक है और किस आयु तक आपके जीवन में ज़्यादा परेशानियां रही होंगी, अब इसके बारे में बात करें तो लगभग 31 के आसपास तक हम कह सकते हैं, या 30 साल के आसपास तक, 31 के आसपास तक ये बंधन योग आपकी हथेली में है। जब भी ये बंधन योग होता है तो व्यक्ति का पर्सनल लेवल पर विकास नहीं हो पाता, यानी तरक्की नहीं हो पाती। तो 30 के बाद से आपके जीवन में प्रोग्रेस आना शुरू हुई है। ये लगभग 31 और ये 32 में एक राहु रेखा है। 32 की आयु में एक राहु रेखा जब भी काटती है जीवन रेखा पर कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई विशेष खर्च व्यक्ति के ऊपर लेकर आती है। और उसके बाद से ये देखिए, ये एक अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन है और ये दिखाई दे रही है लगभग 36 के आसपास ही है। और ठीक उसी के बाद में एक यात्रा रेखा भी शो हो रही है, यात्रा रेखा भी। तो यहाँ पर 36 में एक प्रोग्रेस लाइन है, अपॉर्चुनिटी की रेखा है। और घर का जो आपने सवाल रखा है, 36 में कोई इन्वेस्टमेंट की रेखा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कोई ना कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के भी योग बन रहे हैं। आपके हाथ में थोड़े से द्वीप चिन्ह ज़्यादा है, यानी बाधा रेखाएं ज़्यादा है। जब भी इस प्रकार से द्वीप की तरह जीवन रेखा चलती है, ये हम कह सकते हैं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है। जो कैपेसिटी व्यक्ति के अंदर होती है, जो क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, उसके हिसाब से व्यक्ति का विकास हो नहीं पाता। अब यहाँ पर ग्रह पर्वत आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सूर्य भी अच्छा, लेकिन सूर्य पर क्रॉस आ गया। शनि अच्छा आपका। जुपिटर थोड़ा सा बैलेंस में नहीं है, लेकिन शुक्र आपका यहाँ पर अच्छा। तो ग्रहों में कोई ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, लेकिन ये साइनें हैं, ये आपको जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा कर रही हैं। राहु रेखा आपके हथेली में ज़्यादा है। अब देखिए, यदि विकास के बारे में मैं बात करूं आपकी, तो यहाँ तक तो जीवन रेखा आपकी भाग्य रेखा ज़्यादा बढ़िया मुझे नहीं देगी यहाँ तक। और ये लगभग 30 वर्ष की आयु तक का समय है, उस आयु तक आपकी भाग्य रेखा मुझे ज़्यादा उत्तम नहीं देगी। हालांकि बीच बीच में आपने सफलताएं पाई हैं, क्योंकि प्रोग्रेस लाइनें जिस आयु में होती हैं, इस प्रकार से ये प्रोग्रेस लाइन निकली और उससे पहले ये प्रोग्रेस लाइन निकली। तो ये प्रोग्रेस लाइनें जो जब होती हैं, उस आयु में व्यक्ति को सफलता मिलती है।
जैसे कि मान लो ये लाइन लगभग 26 वर्ष की आयु में, तो 26 साल की आयु में कोई ना कोई सफलता आपको मिली होगी। ये लाइन लगभग 23 वर्ष की आयु में, उस आयु में भी कोई ना कोई सफलता मिली होगी। 22 वर्ष की आयु में, क्योंकि 23 वर्ष की आयु में ये लाइन काट रही है। तो आपके जीवन में रुकावटें कहीं ना कहीं अधिक मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि सफलताएं हैं जीवन में, लेकिन सफलता से ज़्यादा नेगेटिव साइनें भी आपकी हथेली में मौजूद हैं। अब आपने जो सवाल रखा घर का, वो ये मुझे प्रोग्रेस लाइनें यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये साइन आपको प्लस ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, यहाँ पर आपके घर के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं 36 की आयु में। और ठीक उसी के बाद में यात्रा रेखा है, यात्रा भी लंबी होगी यहाँ पर, और थोड़ी थोड़ी राहु रेखाएं हैं। बीच बीच में परेशानियां दिक्कत आएंगी। शादी एक आध साल छोड़कर आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी दिखाई दे रही है। यानी मान लो एक साल बीच में कोई अच्छा गया, उसके बाद में फिर अगले साल कोई दिक्कत, और हर 4 साल के बाद तो कोई मेजर चीज होनी है। यानी पूर्ण रिलैक्स की अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में चर्चा करने, मस्तिष्क रेखा पर भी काफी ज्यादा प्रेशर है, और वो भी 36 वर्ष की आयु तक है। ये मस्तिष्क रेखा पर भी द्वीप जो साइन जो बने हुए हैं, ये भी 36 वर्ष की आयु तक हैं। तो 36 वर्ष की आयु तक मानसिक तनाव में भी आप रहेंगे, डिप्रेशन जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि मंगल पर्वत पर भी बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं होती हैं मंगल पर्वत पर, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो यकीनन चिंतित स्वभाव होता है। दुनिया भर की चिंता उसके मन में बनी रहती हैं। देखिए, ये नेगेटिव चीज़ें होने का कारण क्या है? नेगेटिव चीज़ें होने का कारण तो शुरू से चली आ रही कोई पितरों की बाधा। एक तो आपके हाथ में पितृदोष भी है, क्योंकि मणिबंध यहाँ पर साफ तौर पर दर्शा देंगे, पितृदोष भी है। तो शुरू से चली आ रही कोई पितरों की बाधा है, जिसे प्रेत बाधा भी लोग कहते हैं। अब थोड़ा सा संतान के बारे में इनके जो सवाल हैं वो रख लेते हैं। इन्होंने भेजा भी है संतान रेखा देखने के लिए भी, फोटो इन्होंने भेजा है अपनी हथेली का। पहले लेफ्ट पर देखें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 संतानों की रेखाएं मुझे क्लियर दिखाई दे रही हैं। लेकिन यदि आप वाकई में संतान के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी संतान कितनी होंगी, और 99% तक मुझे ऐसा लगता है इस हाथ के हिसाब से कि ऐसे जातकों के ज़्यादातर से पहली संतान जो होती है वो बेटी होती है, या खंडित या मिसकैरेज। संतान रेखा आप जानना चाहते हैं, संतान के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो यदि कोई एक संतान का आप अंगूठे के पीछे की भाग की, जैसे ये अंगूठा है आपका, ये अंगूठा, इसके पिछले भाग की फोटो मुझे दे देना, तो मैं बता दूंगा आपको कि कितने संतान आपके होंगी। बाकी देखिए, करियर में उतार चढ़ाव तो आपके डेफिनेटली आएंगे, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं आपकी हथेली में, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि यहाँ से तो हालात आपके बेहतर हुए हैं। लगभग 30-31 साल की आयु के बाद से आपके जो हालात पहले से बेहतर हुए हैं।
भाग्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है। यहाँ पर भाग्य रेखा काफ़ी ज़्यादा धूमिल सी हो गई है, तो यहाँ से थोड़े समय के लिए आपको दिक्कतें ज़्यादा आएंगी और ये काफ़ी लेटर एज में लगभग 50 वर्ष की आयु से दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी और ये दिक्कतें लगभग 2 साल के लिए रहेंगी। 50 से 52 तक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। अकेले में आपके विशेष भाग्य रेखा है, तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा और विशेष भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति जीवन में धन संपत्ति भी एकत्रित कर लेता है, लेकिन जिस आयु तक रेखाओं में दोष होता है उस आयु तक व्यक्ति का ज़्यादा विकास हो नहीं पाता। आपका आप देखकर मैं यही कहूँगा कि थोड़ा मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दें और सेविंग करें, जोखिम वाले कार्य कोई ज़्यादा ना करें। अभी जो आपका कहूँगा कि लगभग 2-3 वर्ष का समय जो काफ़ी अच्छा आ रहा है, 2-3 वर्ष का समय जो काफ़ी अच्छा आ रहा है, उस समय का आप सदुपयोग करें, बेनिफिट लें। उस समय में जो भी आप एकत्रित कर रहे हैं उसको भविष्य के लिए बचा कर रखें, क्योंकि इस प्रकार की राहु रेखाएं जो आती हैं ये जीवन में तकलीफ ही देती हैं। हालांकि आपके हाथ में प्रोग्रेस लाने भी हैं, तो प्रोग्रेस भी आती रहेगी और लाइफ में रुकावटें भी आती रहेंगी। कोई विशेष मजबूत सूर्य रेखा आपकी हथेली में नहीं दिख रही, काफ़ी देखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, सूर्य रेखा कोई विशेष है नहीं, तो परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा जीवन में। बाकी थोड़ा सा रिलैक्स आपको मिलेगा, 36 से आपको जीवन में थोड़ा सा क्या काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा। आप जो मानसिक तनाव में हैं उस चीज़ में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा 36 से काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ से भी जीवन रेखा अच्छी हो रही है लगभग 45 के बाद से, तो 45 के बाद से काफ़ी अच्छा समय देखोगे। 50 के बाद से 2 साल थोड़ी सी दिक्कत वाले रहेंगे आपके भाग्य रेखा के कारण, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ आपको कम देखने को मिलेगी। उसके बाद से तो फ्यूचर आपका अच्छा है, उसके बाद से विशेष भाग्य रेखा का सहयोग आपको मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं हथेली में। आप पितृदोष का खास उपाय करें, पितृदोष की शांति आप अवश्य कराना है, आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ जरूर दिखाई दे रही है आपके हाथ में, जो कि मैंने देखा यहाँ पर, ये जो समय जो है ये थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ पर बन रहे हैं। तो स्क्वायर जब बनते हैं जीवन रेखा के सपोर्ट में, तो कानूनी प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आती हैं और ये लगभग 40 के आसपास थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी।
बाकी आपके लेफ्ट हैंड पर भी देख लेते हैं। देखिए सेम कंडीशन है, आपके लेफ्ट हैंड पर भी सेम कंडीशन है। लेफ्ट हैंड पर भी जीवन रेखा, जंजीर नुमा जीवन रेखा है। जंजीर नुमा जीवन रेखा है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सचेत रहना चाहिए। बाकी लेफ्ट हैंड पे भी आपके जो भाग्य रेखा है वो दर्शा रही है कि 36 से ग्रोथ तो आपको अच्छी मिलेगी। 36 से आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है आपके लेफ्ट हैंड पे। क्रॉस यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो क्रॉस का उपाय अवश्य करना। ये उपाय चतुर्दश और ये क्रॉस का उपाय कर लेंगे तो लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिले होंगे। रही संतान की बात, संतान के लिए आप किसी एक संतान के अंगूठे के पिछले भाग का फोटो मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा।